वो मशीन में घपलेबाजी की है। अभी ये मशीनें गांव में किसी गांव में नहीं जाने देंगे, वो तोड़ेंगे। अब देश का किसान जागता है, पढ़ा लिखा है। भारत की सरकारें आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको पता है कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी जहां पूरे भारत में चल रही है, वहीं कह रहे हैं कि एमएसपी में भी हमें गारंटी दीजिए। तो हमारे साथ अन्नदाता किसान यूनियन से कुछ किसान मौजूद है, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तरनजीत सिंह नमाणा जी, प्रेसिडेंट अन्नदाता किसान यूनियन पंजाब जी, और मैं सब तो पहला ਤਾਂ एनसीआर समाचार ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ जी। सर, मेरा सवाल ये है, एमएसपी की आप लगातार पहले भी मांग करके गए थे और अभी भी मांग कर रहे हैं, पर आप पर आरोप बड़े लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो नकली किसान है और हरियाणा पंजाब के किसान ही क्यों? किसान तो हर राज्य में, वो क्यों नहीं आते, सिर्फ हरियाणा पंजाब के क्यों आते? देखो, आज की जो साझा किसान मजदूर मोर्चे की जो मीटिंग हुई है जवाहर भवन में नई दिल्ली में, इसमें सैकड़ों संगठन एकत्र हुए। वो सब किसान थे, किसान लीडर थे, देश भर से आए थे। तो उन्होंने बहुत बड़े आज फैसले लिए हैं। वो जो फैसले थे, तो एमएसपी गारंटी किसान अभी नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा 70 साल से ही मांग है ना, कि मिनिमम स्पॉट प्राइस। ये जो भारत की सरकारें आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, वोट लेने से पहले ये हमको बहला के फुसला के, है ना, बड़े बड़े लालच दे के, हमसे वायदे करके, बाद में जब सत्ता में आते हैं तो मुकर कर हमारे पे ये जबर करते हैं। एक तो जो देश का किसान है, वो 70% किसानों की वोटों से ये लीडर बनते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने ही नागरिकों पे ऐसे इतना बड़ा जबर करते हैं। ये हमारी हक की जायज मांगे हैं। जो 2020 आंदोलन शुरू हुआ, 13 महीने हम बैठे, 700 से ज्यादा किसानों की वहां शहादत हुई, है ना। तो इतना कुछ गवाने के बाद, है ना, वो हमारी मोदी जी को मांगे माननी पड़ी। ठीक है, वो जायज मांगे थी। तो उस वक्त मोदी जी ने, तो मोदी जी कह तो रहे हैं एमएसपी हम देंगे, पर हर एक फसल पे नहीं देंगे, कुछ फसलों पे देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखो, अगर मैं बता रहा था आपको, उस वक्त मोदी साहब ने माफी मांगी थी, छूट गए थे, लेकिन लिखती में दिया था, रिटर्न में, कि बहुत जल्द आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, एमएसपी की मांग है, स्वामीनाथन कमीशन C+52 जो 50 है, जो गारंटी कानून लागू है, वो करेंगे, इसको बना के। हाँ, C2+50 का वो आपको गारंटी कानून बना के देंगे। और जो आपका लखीमपुरी के हमारे 4 शहीद कर दिए, एक हमारा पत्रकार भी कुचल दिया गया। तो देने को तैयार है ना, और दे भी रहे हैं मुआवजा। मुआवजा तो हम इनको कुचल देते हैं, इनको मुआवजा हम भी दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा? मोदी सरकार से डर नहीं लगता? क्यों डरेंगे? नहीं, देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, अत और खुदा का ना वैर होता है। जो अत है ना, वो हमारी हुकूमत में है। जब अत आता, अत समझते हैं ना, अत का अंत होता है और खुदा की जीत होती है। तो खुदा है ना, ये मेहनत का जो कीर्ति किसान है, मजदूर है, इनमें बसता है खुदा। पर सर, ये भी अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं लगातार, तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा वो फिर नहीं हो पाएगा, तो देश कैसे विकास करेगा? देखो, ये जुमलेबाजी किसानों से नहीं चलेगी। अब देश का किसान जागता है, पढ़ा लिखा है, सूझवान, ऐसी बात नहीं। चुनावों से पहले क्यों जागता है? देखो, पहली तो ये बात है, 25 लाख करोड़ ये अपने चहेतों के, अडानी बानी और चहेतों के माफ कर सकता है कलम से। तो किसानों का कर्जा क्या है एमएसपी का? क्या 10 लाख करोड़ बन जाएगा? तो उससे अगर सुनो, अगर किसानों की ये एमएसपी देगी, तो इससे
जीडीपी बढ़ेगी, ना कि गिरेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इनका जो ये है WTO के मेंबर भारत, तो हमारी ये भी एक बड़ी मांग है, प्रमुख मांग है, इनको बाहर आना चाहिए। जब तक ये बाहर रहेगा, ये टेढ़े मेढ़े ढंग से ये कानून हमारे पे डालते रहेगा। उसमें क्या लिखा है कि WTO में विश्व व्यापार जो संगठन है, उसमें ये लिखा है कि किसानों को MSP नहीं देनी, है ना, इनको सब्सिडी नहीं देनी, है ना, इनको कर्जाई करना है ना। अगर इनको फसलों के MSP गारंटी दे दी तो उनका जो टारगेट है कि जो कोरोना काल में देखा कि ये एक ऐसा व्यापार है कि इससे GDP ग्रोथ जो भारत की बड़ी थी, गिरी नहीं थी कोरोना में भी, तो उसके पीछे था राशन, ये फसलें, है ना, ये खेती, उस पे भी वो कॉर्पोरेट घरानों के जरिए से ये जो हमारे विश्व शिकार संगठन है WTO वाले हैं, वो उस पे कब्जा करना चाहते हैं और किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। तो उसमें ये भी लिखा है कि इनको कर्जाई कर दो, किसान की जमीन लेनी है, इन पे बड़े बड़े 15-15, 20 हजार के एकड़ के फार्म बनाए जाएंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। सर कह रहे हैं कि जो है मोदी सरकार को हम इस बार 24 में नहीं आने देंगे और MSP जब मोदी सरकार दे रही है, बस बशर्ते कुछ उनकी शर्तें हैं वो मान लेंगे तो आपको MSP मिल जाएगी। क्यों नहीं मान रहे फिर आप लोग उनकी? पहली बात तो ये है, अभी मोदी जी कर रहे हैं डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप चलेगी नहीं, डिक्टेटरशिप चलेगी नहीं। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, यही तो है ना। अब राम जी का मंदिर बना दिया, पता नहीं कौन सा राम है इनका मंदिर बनाया, उस विषय पे ये बेवकूफ बना रहा है। जो मशीन है जिससे वोट डलती है, बैलेट पेपर से वोट डाले तो कितना अच्छा होगा। अब इन्होंने वो मशीन में घपलेबाजी की है। आज हमारा फैसला हुआ भी ये मशीनें गांव में किसी गांव में नहीं जाने देंगे, वो तोड़ेंगे। क्या करने वाले आप लोग? वो तोड़ेंगे और क्या, आप तोड़ देंगे किसान सारे? हाँ, जितने किसानों को या आपके प्रेस के माध्यम द्वारा भी बताया गया कि जो मशीनें ये भेजेंगे, ये चुनाव कमीशनर की ड्यूटी होगी। शंभू बॉर्डर से नहीं, दिल्ली नहीं कुछ करने दे रहे, आप मशीनें कैसे तोड़ेंगे? अरे मशीनें आएंगी तो हमारे गांव में ना, तो वहाँ चलने देंगे तब है ना। तो सुरक्षा कर्मी भी तो होते हैं। कुछ बात नहीं है, यहाँ सुरक्षा कर्मी कम है, यहाँ बॉर्डर पे। पर ये भी आरोप लगाया जाता है सर कि आप लोग भी बढ़ गए हैं, आप लोग में भी राजनीति हो रही है। नहीं, देखो बखरे में सबके होते हैं, हर घर की कहानी है। तो ये तो ऑल इंडिया का एक बहुत बड़े किसानों का संगठन है, ठीक है, लेकिन मुद्दे हमारे एक है, मांगे हमारी एक है, लड़ाई हमारी एक है। इस लड़ाई पे हम सब एक हैं। गुरनाम चडूनी भी कह रहे हैं कि मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और पंढेर और दल्लेवाल जी पहुंच गए वहां पर। देखो चुड़नी साहब क्या कर रहे हैं, डले पंढेर क्या कर रहे हैं, लड़ाई तो एक ही लड़ रहे हैं सब लोग, है ना। हम भी लड़ रहे हैं, तो SKM भी लड़ रहा है, सब अपनी जगह समर्थन कर रहे हैं। इन मांगों को मोदी से मांगा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर लेने से पहले हमारी मांगे मांग लो, नहीं तो ये देश भर में आंदोलन चलेगा आपका, है ना। आपके तो 24 से पहले चाहते हैं MSP या 24 के बाद चाहते हैं चुनावों के बाद? नहीं, हमें तो आज ही मिल जाए, हम खुशी खुशी घर जाए। हमें क्या शौक है, हम सड़कों पे बैठे, है ना, हमने घर छोड़ रखा है, सड़कों पे बैठे हैं। तो ये हम मोदी हमारे एक परिवार का बड़ा मुखिया है, राजा है हमारे देश का, तो उसको अपनी जिसकी प्रजा से वोटों लेके बना, उसको हमारी मांगों को ध्यान रखना चाहिए। ये मांगे वो हैं जो मोदी साहब ने मान ली थी और रिटर्न में दिया था, अब मुकर गया है, तो उसको चाहिए कि ये आपके बच्चे हैं, प्रजा आपकी है, आप WTO से बाहर आए। अगर नहीं आएंगे तो ये देश के लिए घातक है, देश की एकता और अखंडता को उससे खतरा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आने वाले समय में ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पे हिंदुस्तान में, इतनी डिक्टेटरशिप कर देगा मोदी। 24 के बाद नया कानून कोई बना देगा ऐसा, जैसे 3 कानून बना दिए इसने, अब कोई ऐसा कानून बनाएगा अभी इलेक्शन ही ना हो, जैसे राष्ट्रपति या पाकिस्तान में होता है, ऐसे डिक्टेटरशिप करना चाहता। तो उसे
अगर ऐसा करता है मोदी, जैसे भाई साहब ने बताया, अगर ये पूरे देश में आग की तरह बात घर घर में फैल चुकी है कि अगर 24 में ईवीएम के जरिए मोदी आएगा तो ये आके इलेक्शन वाला जो सिस्टम है देश में खत्म कर देगा। तो उससे तो क्या होगा, उसको तो फिर ये देश किधर जाएगा, है ना? तो इससे देश को खतरा है। तो हम चाहते हैं जो हमारे गुरु ने 10 गुरु साहबान ने, 10वें पातशाह ने, उनके साहिबजादों ने इस देश को अपनी कुर्बानी दे के बचाया था, इसको टुकड़े होने से हम चाहते कि ये काम ना हो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, है ना? तो उनको विदेशी चालों से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ किसान मौजूद थे। इनका कहना है कि 2024 से पहले ये एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिखित में जो इन्हें वादा किया था कि मैं एमएसपी पे गारंटी देंगे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो उस गारंटी से और उस वायदे से मुकर गया है। पर देखना ये होगा कि देश का किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, क्या उन्हें एमएसपी पे मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।